हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे रथ सप्तमी क्यों मनाई जाती है, क्या कथा है और रथ सप्तमी किस लिए हम मनाते हैं। आपको बता दूं कि रथ सप्तमी जो है हमारे हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है जो सूर्य देव को समर्पित है। ये माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। तो ये 25 जनवरी को पड़ रही है, रविवार को। कल कल नर्मदा जयंती भी है, जो कि कथा मैंने कल डाली थी, शाम को देख लेना। रथ सप्तमी को सूर्य जयंती, आरोग्य सप्तमी और अचला सप्तमी के नाम से जाना जाता है। यह त्यौहार केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि वैज्ञानिक कृषि संबंधित दृष्टिकोण से भी इसका महत्व है। कैसे, वही आज हम जानेंगे। इस दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना से कहते हैं स्वास्थ्य, समृद्धि, ज्ञान, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वही जानेंगे कि आखिर रथ सप्तमी क्यों मनाई जाती है, क्या है इसकी पौराणिक कथा। उससे पहले आपको जानना होगा कि जैसे हर एक दिन कोई ना कोई महत्व रखता है, कभी कोई त्यौहार, कभी कुछ त्यौहार, तो उसकी पुरानी कथाएं बहुत जुड़ी होती है एक दूसरे के साथ। रथ सप्तमी का इतिहास वैदिक काल से जुड़ा है। हिंदू शास्त्रों सूर्यदेव को आदिदेव मानते हैं, जो जीवन का आधार है। ऋग्वेद में सूर्य की स्तुति की गई है, जहां उन्हें जगत का पालन कर्ता कहा गया है। रथ सप्तमी का उल्लेख पुराणों में जैसे विष्णु पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण में मिलता है। यह त्यौहार उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है, जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर यात्रा शुरू करता है। उत्तरायण को शुभ काल भी माना जाता है, आप सबको पता होगा, क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें अधिक तीव्र और जीवनदायी होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि वही चीज़ें हम जानेंगे और कथा भी ज़रूर जानेंगे। अगर आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं ना, तो ये त्यौहार कृषि समाज से जुड़ा है, एग्रीकल्चर से। भारत में अधिकांश जो किसान हैं इस दिन सूर्यदेव जी की पूजा करते हैं, क्योंकि ये ना फसल कटाई के मौसम की शुरुआत का संकेत देता है। बसंत हमारे पंजाबी में कहते हैं आई बसंत पालाड़न, यानी कि इस पर थोड़ी गर्मी होने लगती है, ठंड उड़ जाती है। प्राचीन काल में जब कृषि मुख्य जीविका थी, तो किसान सूर्य से अच्छी फसल की कामना करते थे, प्रार्थना करते थे। रथ सप्तमी मौसम के बदलाव का प्रतीक है, जो बसंत ऋतु और फसल सीजन की शुरुआत को दर्शाता है। यह त्यौहार जो होता है ना, दक्षिण भारत में विशेष रूप से लोकप्रिय है, जहाँ इसे सूर्य प्रवाहन सेवा के रूप में मनाते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में इस दिन विशेष उत्सव है, जहाँ भगवान वेंकटेश्वर को रथ पर विराजमान किया जाता है। रथ सप्तमी का नाम रथ सप्तमी से मिलकर बना है, यानी कि रथ का अर्थ है सूर्य का रथ, जो 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। आपने सूर्य भगवान की कभी पिक्चर देखी हो तो आपको ज़रूर पता हो। ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिन, इंद्रधनुष के 7 रंगों और शरीर के 7 चक्रों का प्रतीक है। सूर्य का रथी अरुण है, जो आकाश की दिशा निर्देशक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार यह त्यौहार सूर्य की दिव्य यात्रा का उत्सव है। मतलब हम रविवार की चीज़ें, कथा सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, लेकिन रथ सप्तमी अलग ही अपने लिए एक विशेष महत्व रखती है। सूर्य देव को तो हम सब सुबह सुबह हर रोज़ दिन चढ़ाते हैं जल, लेकिन रथ सप्तमी मुख्य रूप से सूर्यदेव के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन सूर्यदेव ने अपनी पहली किरणों से संसार को रोशन किया था। यह त्यौहार उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है, जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है। उत्तरायण काल के देवताओं का दिन माना जाता है, जो शुभ कार्य लिए उपयुक्त है। रथ सप्तमी सूर्य के उत्तरी गोलार्ध की ओर संक्रमण का प्रतीक है, जिसे सूर्य का जन्म माना जाता है। सूर्यदेव को विष्णु का रूप मानते हैं। पूजा से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दिन ज्ञान, बुद्धि, आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। इसे आरोग्य सप्तमी कहते हैं, क्योंकि इस दिन पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। त्वचा रोग, हृदय रोग, नेत्र संबंधी जितने भी रोग हैं उससे मुक्ति मिलती है। किसान इस दिन सूर्य से अच्छी फसल की प्रार्थना करते हैं, और भारत में किसान सूर्यदेव की पूजा करते हैं ताकि फसल प्रचुर हो। सूर्य का उत्तरायण संक्रमण पृथ्वी की कक्षा से जुड़ा है। यह दिन लंबे होते हैं, गर्मी बढ़ती है, जो प्रकृति के चक्र को संतुलित करती है। इसके लाभों में स्वास्थ्य सुधार, धन धान्य की वृद्धि, बुद्धि वृद्धि और नकारात्मक ऊर्जा का नाश शामिल है। इस दिन स्नान से नकारात्मक कर्मों का भी नाश होता है। अब इसकी जानते हैं कथा। राजा यशोवर्मा की कथा। एक प्राचीन कथा के अनुसार है कि राजा यशोवर्मा एक धर्मपरायण और दयालु शासक थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। यह उनके पिछले जन्म के कर्मों का फल था। एक दिव्य ऋषि ने उन्हें सूर्यदेव की पूजा और रथ सप्तमी
व्रत रखने की सलाह दी। राजा ने सुबह जल्दी स्नान किया, सूर्य नमस्कार किया, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया और व्रत रखा। फलस्वरूप उन्हें एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन कुछ वर्षों बाद पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। दवाएं काम नहीं आई। ऋषि ने फिर रथ सप्तमी व्रत की सलाह दी। पुत्र ने व्रत रखा और चमत्कारी रूप से ठीक हो गया। सूर्यदेव रोगों से मुक्ति देते हैं और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। इसके लिए मैं एक शॉर्ट डालूंगी जिसके में उपाय आएंगे, ज़रूर देखना, अभी थोड़ी देर में डालूंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके शॉर्ट लॉन्ग वीडियोस आप तक जा सके। दूसरी कथा है श्री कृष्ण के पुत्र सांब की कथा। ये सबसे प्रसिद्ध कथा है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को अपनी सुंदरता पर घमंड था। एक बार उन्होंने दुर्वासा ऋषि का मजाक उड़ा दिया, जिससे ऋषि ने उन्हें कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। सांब को भयानक पीड़ा हुई तो नारद मुनि ने उन्हें रथ सप्तमी पर सूर्यदेव की पूजा करने की सलाह दी। सांब ने व्रत रखा, सूर्य को अर्घ्य दिया और आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप किया। सूर्यदेव प्रसन्न हुए और सांब को उस रोग से मुक्ति दी। तो इस तरह किसी भी तरह की परेशानी है, रोग है, तो कल ज़रूर पूजा करें, शुभ मुहूर्त में करें। धन्यवाद।